हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी बुक से ठोसों चलिए के बच्चे आगे यांत्रिक सवालों को गुण के देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन और प्रश्न आंसर और न्यूमेरिकल को। यदि आप इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। यदि लिंक नहीं मिलेगा तो कुछ दिनों बाद लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। 4.7 मीटर व 3 × 10⁻⁵ मीटर अनुप्रस्थ काट के स्टील के तार तथा 3.5 मीटर लंबे व 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार पर दिए गए समान परिमाण के भारों को लटकाने पर उनकी लंबाइयों में समान वृद्धि होती है। स्टील तथा तांबे के यंग प्रत्यास्थता गुणांकों में क्या अनुपात होगा। बेटा, हमें स्टील और तांबे, तो एक तरफ एक काम करो, स्टील लिखो, स्टील, ठीक है। अब एक तरफ लिखो तांबा, ठीक है, 2 लिख दिया। अब इसकी लंबाई L1 मान लो, कितना दिया है 4.7 मीटर। इसकी लंबाई को L2 मान लो, कितना दिया है 3.5 मीटर। क्वेश्चन में देखते जाइए। और एक बात, इसका क्षेत्रफल A1 कितना दिया है 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। अब इसका लंबाई कितना दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद की कहानी आइए समझते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात चाहिए, तो मतलब हमें इसका तो y1 मान लिया हमने। अब इसका y2 माना तो इसका रेशियो निकालना, y1/y2 का रेशियो हमें बताना है। और समान भार, इनके भार क्या हैं, समान है, मतलब बल भी समान लगेगा अगर भार समान है तो डेल्टा एल भी। और उसके बाद क्या, समान लंबाई में वृद्धि हो रहा, तो भार समान है मतलब F1 F के बराबर होगा और F2 भी F के बराबर होगा। और लंबाई में वृद्धि भी हो रही है, डेल्टा एल भी L1, डेल्टा L1 जो है डेल्टा एल के बराबर होगा और डेल्टा L2 डेल्टा एल के बराबर होगा। समान भार हो रहा ना बच्चों। चलिए आइए पहले लिखते हैं स्टील। स्टील के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसका, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा y बराबर F/A होता है ना, तो F/A इधर आ जाएगा और विकृति का होगा स्मॉल l डेल्टा एल, ये हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अब देखिए 1 यहाँ करेंगे और यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 1 करेंगे, ये लंबाई में वृद्धि है और ये भार है, ये दोनों समान है। देख लो, बल और लंबाई में वृद्धि समान है, इसीलिए इनको चेंज नहीं कर रहे हैं। और करना चाहो कर दो, बाद में मान पुट कर देना इसमें, ठीक है। आइए कर देते हैं, सब 1 1 कर दो, मान पुट कर दो बेटा। F को F L1/A1 और डेल्टा एल होगा, इसे समीकरण 1 मान लो। अब दूसरा किसके लिए निकालेंगे हम बच्चों, दूसरा ये यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा है तांबा के लिए, तांबा के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, वही यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। क्या होगा फार्मूला y2 बराबर F2L2, फार्मूला ये याद कर लीजिएगा बच्चों ना, A2 डेल्टा L2 मान रख दो बच्चों यहाँ पर, तो आएगा F L2 रहेगा, A2 रहेगा और डेल्टा एल, समीकरण मान लो 2। अब 1 में 2 का भाग दे दो बेटा, 1 में 2 का भाग, तो y1/y2 आ जाएगा भाई, y1/y2। अब इधर है F1 L1/A1 डेल्टा L1। अब इधर बेटा इसको पलट के गुणा कर दो तो भाग हो जाएगा, A2 डेल्टा एल, एल आएगा A2 डेल्टा L/F L2। तो बेटा डेल्टा एल से डेल्टा एल कट जाएगा, F से F कट जाएगा, तो y1/y2 बराबर L1/A2 और A1 L2। बच्चों आइए मान रखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। y1/y2 L1 की वैल्यू क्या है 4.7, A2 वैल्यू कितना है, ये है A2 कितना है 4 × 10⁻⁵/A1 क्या है बच्चों 3 × 10⁻⁵। और L2 कहाँ है 3.5, तो उसी की जगह रख दो 3.5। अब यहाँ पर बेटा क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए क्या किया जाए, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। आइए यहाँ पर
देखो y1/y2 बराबर 47 गुणे 4 हैं। और ये इससे पावर से पावर भी कट जाएगा, सेम पावर है, देख लीजिए गुणांक उनके सेम है तो कट जाएगा ना। अब क्या बचेगा नीचे 3 गुणे 3.5, तो y1/y2 बराबर 4×7 = 28 के 8 हासिल लगा 2, 4×16 2 18 बटे, अब ये पॉइंट हट चुका है बेटा ना, पॉइंट हट गया तो ये पॉइंट नहीं रहा, अभी ये 35 है, तो 35 3 3 5 15 5 हासिल लगा 1 3 3 9 1 10, ये आ गया बच्चों। अब एक काम करो 188/105 है, अगर हम इसका इसमें भाग दें, भाग अगर आप देना चाहो तो दे दो, जब भाग दोगे तो आएगा बेटा 1.79, इसको लगभग लिख सकते हैं हम 1.8, लगभग लिख सकते हैं कि नहीं, तो यह रेशियो है बेटा, इसका रेशियो यह है 1.8। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। निम्न चित्र में किसी दिए गए पदार्थ के लिए प्रतिबल विकृति वक्र दर्शाया गया है। इस पदार्थ के लिए सन्निकट पराभव सामर्थ्य क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा, और इसमें दिए गए पदार्थ के लिए प्रतिबल विकृति वक्र की सीधी रेखा की ढाल उस पदार्थ के यंग गुणांक प्रदर्शित करती है। पदार्थ का अधिकतम प्रतिबल सहन करने की सीमा सन्निकट पराभव सामर्थ्य कहलाता है। बच्चों चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। उत्तर पहला क्या है, दिए गए पदार्थ के लिए सन्निकट मान बताना है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला क्या है, दिए गए पदार्थ के लिए सन्निकट मान, कौन सा मान बच्चों, सन्निकट मान, ठीक है, क्या बताना, सन्निकट मान बताना है, ठीक है, मतलब पराभव सामर्थ्य भी से बोलते हैं हम, सामर्थ्य में बताना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका मतलब ये हो गया, अगर ये मान हमें बताना है तो इसका मतलब ये इसके बराबर, इसका मतलब होता है पदार्थ का अधिकतम प्रतिबल, पदार्थ का अधिकतम प्रतिबल, अब प्रतिबल का फार्मूला होता है F×A, पता है ना क्या होता है प्रतिबल। अब डायग्राम में देखो प्रतिबल दिया है, तो अब इसमें अधिकतम डायग्राम में देखी जाके अधिकतम प्रतिबल 300 पे है, कितना बच्चों 300, देख लो 300, और गुणांक में क्या दिया है 10⁶ न्यूटन पर कूलम, 2 जीरो इसको दे देंगे तो आ जाएगा 3 × 10⁸ हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये मेरा आंसर आ गया पहला। अब इसका दूसरा आप क्वेश्चन आप पढ़िए बच्चों, ये क्या है, दूसरे का पहला था, अब इसका दूसरा पढ़िए। दूसरा मतलब बी नंबर और पहला ए नंबर था, तो बी नंबर के बाद दिए गए यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमें बताना है। तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे बच्चों, दूसरे नंबर में यंग प्रत्यास्थता गुणांक अगर हमें बताना है तो वो क्या होगा बेटा, इसको निकाल सकते हैं अनुपात, क्या किसका भाई, प्रतिबल बटे विकृति होता है, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। अब आप डायग्राम में देखिए, या तो ये डायग्राम में देखिए, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, इधर नीचे नहीं लिख के, प्रतिबल का मान कितना है। देखिए ढलान में 300 दिया प्रतिबल, या ऐसा ढलान पकड़िए जहाँ पॉइंटों पे बीचों बीच में मिलता हो, तो देखिए ग्राफ में बीचों में 150 और 2.0 के बीचों बीच में मिल रहा है। जैसे कोई खाना है बहुत सारा, समझिए ये खाने हैं, तो ऐसे सारे खाने हैं जो यहाँ पर काटे, देखो कहीं ना कहीं बीचों में काट रहा लाइन, यहाँ पर जो यहाँ पर काटे वही उसके इधर लेना है, उसके उधर लेना है, इधर प्रतिबल लेना है, इधर विकृति लेना है। अगर आप क्वेश्चन में जाके देखिए कहीं काट रहा है बीचों बीच में, तो काट रहा है एक जगह बेटा बीचों बीच में, वो पॉइंट है 150, तो प्रतिबल मेरा 150 × 10⁶ हो जाएगा। और विकृति देखिए पॉइंट के जस्ट नीचे क्या है, 0.002 है, ठीक है। ग्राफ में आप जाके देख लीजिए, आइए हम आपको क्वेश्चन में दिखा दे रहे हैं, ये देख लीजिए बच्चों, ये बीचों बीच में काट रहा है, तो इसके इधर 150, इसके नीचे 0.025। चलिए बच्चों अब पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्या है, ठीक है। अब 1 0 2 0 3 जीरो, अब एक 4 जीरो, तो इसे हम लिख सकते हैं 15/2 गुणे, तो इसके बाद कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इधर। अब इसमें भाग देंगे 7.5 आएगा, गुणे 10⁻⁷
9 होगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक बेटा 10 हो जाएगा। क्यों 10 होगा? सुनो, 3 जीरो, अब 1 जीरो ये भी तो है, 4 जीरो होगा, तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए बच्चों, ये 3 जीरो, ये 4 जीरो, 6 4 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा। क्या होगा? 10 न्यूटन पर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है दो पदार्थ ए तथा बी के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ चित्र में दर्शाए गए हैं। तो चित्र आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा इन ग्राफों को एक ही पैमाने मानकर खींचा गया है। तो पहला नंबर का आंसर क्या है? ए। क्या बच्चों? ए फॉर एप्पल। तो कह रहा है किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है। चलिए आइए बच्चों, पहले हम ए का आंसर देते हैं। ए का उत्तर देंगे। ए में क्या कह रहा है? इन दोनों ग्राफों में ग्राफ ए का दाब ग्राफ बी के दाब से अधिक है। देखो बेटा, ग्राफ ए का जो ढाल है, इसमें देखिए बच्चों, ग्राफ ए जो है की जो ढाल है, की ढाल वो ग्राफ बी से अधिक है। क्या बेटा? बी से अधिक है। इसलिए 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 ए का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ए का स्मॉल ए या कैपिटल ए मान लो, जैसा आपको लगे, स्मॉल ए मान लो, ए का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा। क्या होगा? का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा। गुणांक अधिक होगा। ठीक है, अब आइए बच्चों, इसके बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, अगर इसको देखेंगे, ढाल ज़्यादा, प्रतिबल से दूरी इसकी ज़्यादा हो रही है, इसकी कम है ना। तो प्रतिबल से दूरी जितनी ज़्यादा होगी, उसकी यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी उतना ज़्यादा होगा। अब जिससे प्रतिबल से दूरी कम है, देखिए इसकी, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी इसका कम होगा, क्योंकि ढाल कम है, इसका ढाल ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अब ए का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है, तो ये मजबूत ज़्यादा होगा। तो क्या लिखोगे? ए अधिक मजबूत होगा। इसमें से कौन सा मजबूत होगा बेटा? ए जो है अधिक मजबूत होगा। ए अधिक मजबूत होगा, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता वाई अधिक है, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को रोककर नोट कर लें। चौथा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में दो कथनों को ध्यान से पढ़िए और कारण सही बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य हैं, ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? किसी कुंडली का तनन उसके अपरूपक गुणांक से निर्धारित होता है। तो ये बात बच्चों सत्य है। क्या है ये बात? सत्य है, लेकिन हमें कारण भी बताना है। आइए बच्चों, कारण बताते हैं। कारण क्यों सत्य है, उसके लिए बेटा आपका स्क्रीन पर हम वीडियो थ्योरी लिख रहे हैं। चलिए बच्चों, कारण है क्योंकि जब कुंडली को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब आकार परिवर्तन हो जाता, जबकि आकार परिवर्तन हो जाता था, कुंडली का तनन उसके कारण अपरूपक गुणांक से निर्धारित होता है। ये बेटा पहला है। आइए बी नंबर देखते हैं। ये क्या था? ए था। बी क्या है? बी कह रहा क्वेश्चन किसी इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक अधिक होता है। तो यह गलत है। ये क्या बच्चों? गलत है। और क्यों गलत है, आइए इसका रीज़न भी हम लिख देते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, ये पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, गलत है क्योंकि स्टील तथा इस्पात दोनों में एक समान विकृति उत्पन्न करने के लिए इस्पात में अधिक प्रतिबल लगाना पड़ता है। इसलिए इस्पात की अपेक्षा रबड़ का वाई कम होता है। वाई मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक कम होता है। वीडियो को रोककर नोट कर लो बच्चों। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? 0.25 सेंटीमीटर व्यास के दो तार हैं, जिनमें एक इस्पात का तथा दूसरा पीतल का है। चित्र में के अनुसार, आपको चित्र दिख रहा होगा बच्चों स्क्रीन पर, के अनुसार भारित है। बिना भार लटकाए इस्पात तथा पीतल के तारों की लंबाइयाँ जो है क्रमशः, एक है 1.5 मीटर, अब एक है 1 मीटर। यदि इस्पात तथा पीतल के यंग प्रत्यास्थता गुणांक
देखिए बेटा यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया है, इसका y का मान दिया और इसका दिया, दोनों को दिया हुआ है। तो इस्पात व पीतल के तारों को विस्तार की गणना कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें बेटा वो डेल्टा एल निकालना है, जो इसमें एल है वो निकालना है विकृति की। ठीक है, तो एक काम करिए, मान लिया बेटा इस्पात जो है, इस्पात उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक y1 है, कितना है 2 × 10 की पावर 2 × 10 की पावर 11 पास्कल है, याद रखना बेटा पास्कल। तथा और जो उसका है इस्पात के बाद क्या दिया है, एक पीतल, जो पीतल है उसका मान लो दिया है हमें कितना कि 0.91 × 10⁻11 पास्कल। और तब इस्पात और पीतल के वो निकालना है तारों में विस्तार, मतलब लंबाई में वृद्धि, डेल्टा L1 निकालना है और डेल्टा L2 निकालना है। ठीक है, तो आइए पहले हम किसके लिए निकालेंगे बेटा, पहले आइए इस्पात के लिए निकालेंगे। ठीक है, पहले आइए किसके लिए, इस्पात के लिए। तो बच्चों इस्पात के लिए पहले आप भार निकाल दो। टोटल भार कैसे निकालेंगे, जो F1 होगा वो कैसे निकलेगा, देखिए भार निकालने का फार्मूला होगा M1 + M2/G होगा। अब आप ये समझिए कि M1 कितना है, ये M1 देखिए जो इस पर भार होगा इस्पात पर, वो दोनों का भार का वो लटकेगा ना इस पर जो भार होगा बेटा दोनों का भार होगा। ठीक है, तो क्या होगा भार M1 4 किलोग्राम, भाई इसके आप M1 मान लो, इसे आप M1 मान लो, अब इसको आप M2 मान लो। ठीक है, ये आपका M2 हो जाएगा, ये आपका M1 हो जाएगा। M1 कितना है 4, M2 कितना है 6। उसके बाद जी कितना होता है 9.8, याद कर लो बेटा जी की वैल्यू 9.8 होती है। 6 4 10 गुणे 9.8 गुणा करेंगे तो होगा 98 न्यूटन आ जाएगा, ये F1 का मान आ जाएगा। अब हम L1 की वैल्यू बात करें, प्रारंभिक लंबाई जिसे हम लोग बोलते हैं ना L1 प्रारंभिक लंबाई, कैपिटल M मान लो या स्मॉल m मानो, बात एक ही है, स्मॉल m मान ले रहे हैं। तो कितना दिया बेटा 1.5 मीटर। ठीक है, अगर हम आपको अब फार्मूला की बात करें, एरिया क्या है, त्रिज्या दिया बच्चों आपको, दोनों तारों की जो त्रिज्या है R1 और R2 दोनों कितना है 0.25 है। त्रिज्या यहाँ पर बेटा सेम है, इसमें कोई दिक्कत की बात। देखिए बच्चों व्यास दिया है, व्यास की आधा त्रिज्या होता है, तो एक काम करो 0.25 है, एक 0 बढ़ा दो, इसकी आधा कर दो। जब आधा करोगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा जब भाग दोगे 0.1, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर, क्या आएगा सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में बदलना चाहो तो मीटर में बदल सकते हो, कैसे बदलोगे मीटर में, 100 से भाग दे देना, 100 से या 10 की पावर -2 से गुणा कर दो, हमने बताया था ना। R1 बराबर R2 कितना हो जाएगा, ये 0.125 गुणे 10 की पावर -2 से गुणा कर दो तो मीटर में बदल जाएगा, ये त्रिज्या रहेगी। ठीक है, ये काम आएगा। तो फार्मूला बताइए बच्चों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला होता है y बराबर FL/A डेल्टा L। तो y1 देखिए इसमें y1 y2 दिया है, ये y1 मान लो, इसको y2 मानोगे ना, तो y1 इसको y1 मान लो, F1 L1 A1 ये सब 1 मान लिए, डेल्टा L को इधर ले गए हम, डेल्टा L1 हो गया, क्या हो गया डेल्टा L1, और y1 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा F1 L1 पाई ए को, देखो बेटा पाई ए क्षेत्रफल होता है तो उसको लिख सकते हैं पाई R1² और क्या है y1 हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा y1। ठीक है, डेल्टा L इधर आ गया। अब यहाँ पर आप मान रखना चाहो मान रख लो, सबका मान रख के इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बच्चों मान रखते हैं, फिर से हम सॉल्व करते हैं। F1 की वैल्यू कितनी है 9.8, L1 कितना बच्चों, L1 दिया है 1.5, पाई का मान 3.14, उसके बाद R1 की वैल्यू ये है पाई R² है तो 0.125 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर होगा। अब इंटू y1 का मान कितना है 2 × 10 की पावर 11 है। तो बेटा इसको हम थोड़ा और अच्छा कैलकुलेशन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके इधर ही कैलकुलेशन इसको ख़त्म करेंगे, देख लीजिएगा। तो डेल्टा L1 बराबर, इसके बाद की कहानी इधर है। ठीक है, इसके बाद की तो क्या होगा मेरी बात समझिएगा, पहले पावर आइए सॉल्व करते हैं।
98 गुणे 1.5 कितना है बेटा? इसको 2 बार 125 है, 125 का स्क्वायर बताओ। देखिए बच्चों ये 3.14 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 15,625 होगा, 15,625 और 6 जीरो बार पॉइंट होगा, याद रखना 15,625। अब 6 जीरो बार पॉइंट होगा ना, 1 2 3 4 5 6 नहीं पॉइंट होगा तो एक काम करो, ये पॉइंट को हम हटा के 3 जीरो बढ़ा दिया, मेरी बात समझिएगा। 3 जीरो देखो, अब यही पॉइंट नहीं उधर 6 पॉइंट हटाएंगे, 6 जीरो बढ़ेगा, 6 ऊपर जाके -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -6। और 2 दूनी 4, माइनस का 4 और 11 कितना हो जाएगा बेटा? 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा और 2 11 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4 घट जाएगा 11 से। फिर समझिए 1 2 3 4 5 6 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, 6 पॉइंट हटाएंगे, 6 जीरो बढ़ाएंगे, 6 जीरो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 11 घटा दो, 11 4 जाएगा तो 7 बचेगा, अभी प्लस का, प्लस वाला ज़्यादा है ना, 4 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब ये जो 2 है ये 2 हम आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब डेल्टा एल बराबर, ये दोनों पावर को सॉल्व करके ऊपर भेजिए। अगर हम पावर को सॉल्व करें तो 1 आएगा, 10 की पावर कितना आएगा? 1 आएगा। अब सुनिए मेरी बात को, अब एक काम करिए, ऊपर आइए गुणा करते हैं बच्चों। जब ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 147 और नीचे गुणा करेंगे 2 चौको 8, 2 एकम 2, पॉइंट 2 तिहाई 6 गुणे 15 625। अब इसको सॉल्व करेंगे केवल 10 बचेगा भाई, 10 बचेगा। अब एक काम करिए, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब एक काम करो, डेल्टा L1 बराबर क्या? 14700 और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो 1 ही जीरो लिखो, ठीक है। अब इनका गुणा करो बच्चों, नीचे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 98125, ठीक है, 00। अब इसका अगर हम भाग दे बच्चों, इसमें क्या देना है हमें? भाग। जब बच्चों इसमें भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0000149, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक पॉइंट को इधर लगाना चाहते हैं हम, तो क्या आ जाएगा बच्चों? अब ये समझिएगा, इसके बाद की कहानी हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं ऊपर। तो डेल्टा L1 बराबर क्या आएगा? पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 4 संख्या इधर पॉइंट लगा दे रहे हैं, 1.49 इंटू 10 की पावर, जितनी संख्या उधर ले जाएंगे उतनी पावर माइनस में होगी। कितना होगा? 4 संख्या लेगा 10 की पावर 4 आ जाएगा मीटर में। अब इसे हम लगभग ये भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं, 49 है तो 50 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -4 मीटर। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन अपने हिसाब से आप हैंडल कर लीजिएगा, जैसे भी आप लोग को सही लगे। अब आइए बच्चों दूसरा तरीका हम देखते हैं इसका। दूसरा क्या है? अब पीतल के लिए, पीतल के लिए, तो पीतल के लिए क्या होगा बेटा? F1। अब ये बताइए F2। तो पीतल के लिए जो भार होगा केवल 6 ग्राम होगा बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि ये तार जो है केवल इसका, इससे नहीं वजन होगा, ये तो ख़त्म हो गया। केवल पीतल की जो ये रस्सी है, इस रस्सी पे इसका भार नहीं होगा, इस रस्सी पे इसका भार, लेकिन इस रस्सी पे दोनों का भार होगा। इस रस्सी पे इस वाले का भार नहीं होगा, केवल नीचे वाले का ही भार होगा। अगर नीचे वाला काट देंगे रस्सी का भार 0 हो जाएगा। तो आपका काम केवल कौन करेगा? 6 किलोग्राम, याद रखना F2 का काम। तो फार्मूला क्या होता है बेटा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का होगा y बराबर F2L2 बटे A2 डेल्टा L2, यही होगा। और y2, अगर हम यहाँ से L2 का मान निकालें, किसका? डेल्टा L2 का मान निकालें हम, इसके बाद की बात, डेल्टा L2 इधर इधर जाएगा तो F2L2 बटे एक को लिख सकते हैं πr² और y2 आ जाएगा। अब बताइए डेल्टा L2 बराबर, F2 का मान कितना है? 6। L2 की वैल्यू कितनी है बेटा? L2 की वैल्यू इसमें दिया होगा 1 है। देखो ये L1 होगा और ये L2 होगा, मेरी बात समझिएगा। L2 1 मीटर है, कितना है? 1 मीटर बटे, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर बच्चों ये तो किलोग्राम है ना, इसको किस में बदलो? F2 बराबर M2AG होगा, M2G क्या होगा? M2G होगा, इसमें मान रख के निकालना पड़ेगा M2G, दिक्कत हो गई। चलिए अब यहाँ पर लिख दीजिए फार्मूला, गलती तो हो गई, F2 को जगह M2G लिखना पड़ेगा। M2G क्या लिखोगे?
m2g, या तो मान यहाँ रख के निकाल दो, ये तो यही मान f2 को mg लिख देते हैं यहाँ पर। तो काम करिए, f2 बराबर होगा m2g। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2g हैं। अब मान अभी रखेंगे थोड़ा देर में, और L2 और पाई r2 स्क्वायर y2। चलिए बच्चों वैल्यू रखते हैं। m2 कितना है, ये m2 है। m2 कितना है, 6 है। g का मान 9.8, L2 का मान 8 बटे पाई का मान 3.14, r का मान यही है 0.125 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर गुणे, और क्या बनेगा y2 का मान ये है 0.91 गुणे 10 की पावर 11, ये होगा बच्चों। तो एक बात और बताइए आप हमको बहुत ध्यान से। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। डेल्टा L2 बराबर 6 का गुणा करो बच्चों, 6 72, 6 नहीं कितना होगा बेटा, 8 6 48, 6 48, 48 का कितना होगा बच्चों 8, हासिल लगा 4, 6 9 54, यार ना 54 और 4 कितना होगा बेटा 58। अब एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे बटे 3.14। अब इसका स्क्वायर करेंगे 0.0 से 15, 625, और भाई इसका यही होगा 3 1 2 3 4 5 6 संख्या पॉइंट लग जाएगा, गुणे 2 दूनी 4 गुणे 0.91 गुणे 10 की पावर 11। आइए बच्चों पावर सॉल्व करते हैं। ये पावर हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ाएंगे, याद रखना बच्चों। अब ठीक है, अब इसके बाद ये 9 1 होगा यहाँ पर 9 1, ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 9 मान लो, यहाँ पॉइंट मान लो, ठीक है। अब एक काम करिए, सभी संख्या को एक किनारे करिए, 5 8 गुणे 10 की पावर 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 जाएगा 11, ऊपर जाके 10 की पावर -11, ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात, कितना आ जाएगा, -11 नहीं होगा, घटाएंगे तो 7 आएगा ना बेटा। देखो जब सॉल्व करेंगे इसको 11 में से 4 जाएगा 7 आएगा ऊपर जाके, और नीचे आ गया कितना 3.14 गुणे 15, 625 गुणे 0.91। आइए बच्चों पूरा गुणा करके इसको हम सॉल्व करके आंसर इसका लिखते हैं। बच्चों यहाँ पर एक 8 और होगा ना, देखो 58.8 है ना, 58.8। अब इसके बाद देखिए ये हो गया ऊपर 58.8, ये 8 है, ठीक है, और 58 ये बराबर है। अब एक काम के नीचे आइए गुणा करते हैं सबका। बच्चों जब इसमें गुणा करोगे तो आंसर आएगा 4446.8। बच्चों जब भाग देंगे तो आएगा 0.0013, ठीक है, मीटर। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दो बेटा। कैसे बदलोगे, अब बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे 1 10 की पावर -1 रह जाएगा ना, रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। चलो अब इसमें हमने भाग दिया, अब इनटू में 10 की पावर -1 रह जाएगा। इससे भी भाग देंगे अगर तो ये आ जाएगा 0.00013, ठीक है, मीटर। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो स्टैंडर्ड, देखिए -1 रह गया था ना अभी, अब इसको नीचे लाएंगे, ये भाग दे दिया, ये आ गया। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो 1 2 3 4, 1.3 इंटू 10 की पावर, अब क्या होगा -4 होगा मीटर। ये आ जाएगा आंसर क्या, डेल्टा L2। ये आ गया बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, इसमें बहुत सारी गलतियां हो गई बच्चों, बहुत ध्यान से सावधानीपूर्वक करिएगा। या तो बच्चों हम आपको एक बात बता दें, इसी सवाल में यहाँ पर मान आप निकाल लीजिए। जैसे हमने F2 बराबर लिखा था M2G, अगर F2 का मान निकालना चाहो 6, G का मान 9.8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 58.8 के न्यूटन आएगा ना। तो यह F2 की जगह आप अब मान रख सकती हैं। हमने मान निकाला नहीं निकाला था, इसलिए हमने फार्मूला रख दिया था। अब आप F2 का मान निकाल चुके हैं तो आप इनकी जगह F2 की जगह मान रखिएगा। क्या ये आएगा वही, जब मान रखेंगे देखिए वही आएगा, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक एल्युमिनियम के किसी घन की लंबाई, घन की भुजा दिया है, भुजा को ये मान लो बेटा, घन का भुजा दिया 10 सेंटीमीटर। अब इसे अगर हम मीटर में बदलें तो क्या होगा, मीटर में बदलना है तो 0.1, 100 से भाग दो 1 मीटर हो जाएगा। ये भुजा है किसकी, घन का, बेटा भुजा किसकी, घन की भुजा है। और देखिए बच्चों इसमें आप बहुत ध्यान से, उसके बाद कह रहा है
कि इसका जो एक फलक का द्रव्यमान है वो कितना है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान से जोड़ा गया है। ठीक है, और तो बल निकालना होगा तो F बराबर mg होगा। m का मान कितना दिया 100, g का मान 9.8, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 0 0 काट देंगे, गुणा करेंगे तो 980, कितना आ जाएगा 980 न्यूटन। उसके बाद बच्चों आइए घन का क्षेत्रफल निकालते हैं। घन के एक फलक का, घन का क्षेत्रफल एक फलक का बेटा है भुजा स्क्वायर। एक फलक का भुजा स्क्वायर होता है, भुजा मतलब ए स्क्वायर होगा। तो ए की वैल्यू कितनी दिया है 0.1 का स्क्वायर कितना होगा 0.01 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद बेटा प्रतिबल हम निकालेंगे। क्या अपरूपक प्रतिबल, अब लिखेंगे एक फलक का फॉर्मूला क्या होता है अपरूपक या अपरूपण प्रतिबल बराबर फार्मूला होता है F/A होता है F/A होता है बेटा। अब ये बताइए F का मान कितना है 980, A का मान कितना है 0.01, पॉइंट आएंगे 2 0 बढ़ाएंगे हम तो कितना आ जाएगा 98, पॉइंट आएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, बढ़ गया 2 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। बराबर क्या 9, देखो 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगाएंगे या तो छोड़ दो यहीं पर, हम तो कह रहे हैं यहीं पर छोड़ दो, क्या है न्यूटन लिख दो, इसको छोड़ो। ठीक है, इसके बाद देखो न्यूटन में हो गया प्रतिबल। अब हम क्या निकालेंगे बेटा अपरूपक गुणांक हमें दिया है, कितना दिया है बेटा है अपरूपण गुणांक कितना दिया है नीटा होता है, कितना दिया हमें ये दिया बच्चों 25 जी पास्कल गीगा पास्कल, इसकी वैल्यू होती है 25, गीगा की वैल्यू होती है 10⁹ पास्कल। पास्कल को ही न्यूटन पर कूलाम भी लिख सकते हैं, याद रखना। ये हो गया। उसके बाद आइए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। फार्मूला होता है नीटा बराबर अपरूपक, इसको नीटा क्या बोलते हैं अपरूपक गुणांक बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपक विकृति, अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपक विकृति। बेटा अपरूपक विकृति निकाल लो बेटा, अपरूपक विकृति अगर हमें निकालना है तो होगा अपरूपक प्रतिबल बटे नीटा। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बताइए अपरूपक विकृति बराबर क्या है विकृति, प्रतिबल कितना है बेटा अपरूपक प्रतिबल, ये प्रतिबल है। ठीक है, इसे बोलते हैं अपरूपक प्रतिबल। ठीक है, अभी हमने निकाला अपरूपक प्रतिबल, ये निकाला है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फार्मूला होता है बेटा, पूरा मात्रक लिखा नहीं था, अब लिख दिया है 9830 बटे, और ये क्या दिया बेटा अब क्या मान दिया इसका 25 × 10⁹ ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व बच्चों विकृति को लिख सकते हैं ΔL/L लिख सकते हैं, और 98000 बटे 25 × 10⁹ अब एक बात बताएं बेटा, जो भुजा वही लंबाई का कार्य करेगी, भुजा ही लंबाई होगी, तो लंबाई कितना है 0.1, तो L का मान रख के ΔL का मान निकाल लेंगे 0.1। अब ये हो जाएगा 2830 और 25 × 10⁻⁹। अब ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब बताइए बच्चों मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास है ΔL बराबर, भाई पॉइंट हट गया 0 बढ़ा 0 0 कट गया। अब इसका इसमें भाग दे दो बेटा 2800 में 25 का भाग दो, तो बच्चों भाग दिया तो 112 आ गया। भाई 2800 में भाग दिया, ये पावर ऊपर जाके 10⁻⁹ हो गया। आइए स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, 100 से भाग 100 से गुणा, जब बेटा 112 × 100 से गुणा 100 से भाग 10⁻⁹, तो ΔL बराबर जब बेटा भाग देंगे तो 1.12, गुणा करेंगे 2 0 इसमें मिल जाएगा तो 7 आएगा। क्या आएगा बच्चों 7 आएगा। तो एक काम करिए बच्चों, गड़बड़ी हो गई, ये 98 था हमने 29 लिख दिया, ये 9 करो। अब 9 ये 9800 में 25 का भाग दो तो आएगा बच्चों 392 392 भाग दोगे 392 आएगा बच्चों 392। यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इसको अप्रॉक्सी 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों लगभग
तो ये 0.9 या तो छोड़ दो इसको, लगभग 4 × 10⁻⁷ मीटर भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये क्या है, ये है विस्थापन, एक फलक का ऊर्ध्वाधर विस्थापन, एक फलक का ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।